डॉक्टर साहब, आज के परफितन दौर में औलाद की तरबियत, बच्चों की तरबियत एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो वो कौन से उसूल है, कौन से आदाब है जिनको आज के दौर में माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे माँ बाप को जरूर बचना चाहिए? जरा इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। मैं इस हवाले से मुफ्ती साहब ये कहूंगा कि मुसलमानों में और खासकर उलमा में गुफ्तार ज्यादा है, किरदार कम है ना। तो हमारे बच्चे हमारे किरदार को देख रहे होते हैं। हमने ऐसे भी देखे हैं। मैंने अभी लाहौर में एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। मैंने कहा आ जाए। तो वो आए तो बैठ गए। तो उन्होंने कुछ कहा कि मेरे बच्चे जो है नमाज नहीं पढ़ते हैं और मेरी बात नहीं मानते हैं। मैं तहज्जुद जिस तरह पढ़ता हूँ, खुद भी आपकी तरफ पगड़ी और दाढ़ी और कोई ज्यादा ही जो है ना वो कैद बंद के सौबतें बर्दाश्त कर रहे थे। तो मैंने कहा कि यार तुम थोड़ा उनकी तरह हो जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ दोस्त बन के रहो। हाँ, तुम उनकी तरह हो जाओ। तुम्हारी बीवी इसलिए तुम्हें नहीं मानती कि यार तुमने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है और फिर उसको जो है ना कंघी करके इधर भी आई हुई थी, इधर भी आई हुई थी। यार सेट करो ना यार, क्योंकि तुम तो अपनी बीवी के प्रॉपर्टी हो ना। जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हारी प्रॉपर्टी है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम उनके लिए लिबास हो तो तुम वो लिबास का जो जाहिरी माने है, हकीकी माने पे छोड़ो, जाहिरी माने में तो तुम वो सही लिबास तो बन जाओ। तो इसी तरह मैंने कहा घर के मालिक जो है ना वो बाज जो है ना उलमा ने ये कहा कि वो खवातीन है, ओनरशिप उनके पास है। क्योंकि कुरान ने जिस इस्तिलाह इस्तेमाल किया ना उसमें है लितस्कुनु इलैहा। कमाल की बात है। अब लितस्कुनु का मतलब ताकि उनके पास तुम सुकून हासिल करो। लेकिन सुकून का जो सही मानों में जो मशहूर और पूरी दुनिया को सकना है, सुकून का माने क्या है? रिहाइश इख्तियार करो। गोया तुम उनके पास रिहाइश इख्तियार कर रहे हो, मालिक वो है मकान के। एक ताबीर इस तरह की जा सकती है, यानी ये कोई जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वही हो। तो इस अंदाज में जब है तो अब आप ओनरशिप है तो आप ओनरशिप के जो तकाजे हैं उनका ख्याल रखें। तो बच्चों के साथ अपना किरदार, नमाजें अगर आपकी जो है ना फौत हो रही हैं या कुछ चीज़ों में कमी बेशी हो रही है, लेकिन आपका मेन स्ट्रीम जो है ना वो गलत नहीं जा रहा हो। आप एकदम कुल्ली तौर पर मुनाफिक ना हो। बाज़ लोग खबीसुल फितरत होते हैं, बाज़ लोग किसी के जो है ना खैर खा नहीं होते, हर बात वो नफ़ी से शुरू करते हैं। ना, नहीं ऐसा नहीं होता। कोई भी बच्चे बात करें, नहीं नहीं ऐसा नहीं। ओ भाई ये नहीं है यार, कमाल। हाँ, तो इस तरीके से इंसानों में मुख्तलिफ लोग होते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनसे कोई काम लेते हैं ना तो आप उनसे बात करते हैं तो उसका जवाब ना में हज़रत ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारे हज़रत शेख सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मेरे बारे में कि जब मैं इनको कोई काम बताता हूँ ना, या तो वो काम ये करके देता है या इसका मतलब ये है कि वो काम नामुमकिन है। कमाल की बात, कमाल की। ये ताबीर थी हज़रत की रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह करे कि हम उनके मिजाज के मुताबिक चलें और गलतियां ना करें। दूसरी मखलूक ये होती है, अपने औलादों को इस पर जांचना चाहिए कि जो है ना वो लकीर के फकीर होते हैं। आप कहते हैं खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते हैं, आप कहते हैं बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं, आप कहते हैं चले जाओ तो वो चले जाता है, आप कहते हैं ये करके दो तो वो करके देता है। तो ये वो होते हैं लॉ एंड ऑर्डर की जो वो होते हैं, पाबंद लोग होते हैं। अच्छा, फिर इनकी जिंदगी भी इसी तरह होती है। वो जो ना वाले हैं वो भी अजाब में होते हैं। ये जो होते हैं ये जो है ना वो यूँ समझ लीजिए कि वो कुल्हे का बैल है, बस इशारा है तो ठीक है, नहीं तो खड़ा है अपनी जगह पे। तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं कि जो खुद से रास्ते निकालते हैं। उनमें वो जीनियस टाइप के लोग होते हैं। आप करी होते हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपका शागिर्द है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, लेकिन वो आपको भी मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो इस किस्म के लोगों को आप किस तरीके से, आप पहले अपने बच्चों का अंदाज़ा लगाएं कि इन बच्चों में फ़र्क क्या है, और दूसरे कि अगर वो मनफी रवैये रखते हैं तो आप उनको मुस्बत रवैयों पे ले आएँ। खुद भी आप अपना रवैया मुस्बत रखें। आप अपने बच्चों के लिए मॉडल बन जाएं, आप उनके लिए क़ुदवा और नमूना बन जाएं। आप जो बनेंगे वो वही होंगे। मैं इन बातों को मानता ही नहीं हूँ। मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ कि मेरे बेटे ऐसे हैं और मेरी बीवी ऐसी है और मेरे फलान। यार जो तो कुछ हो तुम हो ना, तो वो तुम्हें देख कर, यार बीवी आप मुझे बताए ना, वो अपने शौहर के अलावा और किसकी मानेगी? वो किसको फॉलो करेगी? अगर ऐसा नहीं था तो फिर इसने वो निकाह वाला मुआहदा क्यों किया? वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आपके घर क्यों आई? अच्छा, फिर खवातीन बच्चों के साथ होती है ना, तो बच्चों को पालती है तो उनके मिजाज में बचपना होता है। तो वो खवातीन नहीं, वो कोई मर्द भी अगर बच्चों को पालता है तो उसके भी
یہ جو ہم قاریوں پر اعتراض کرتے ہیں قاری ایسے ہوتے ہیں، قاری کے پاس بہت چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں تو وہ بعض مرتبہ وہ بھی معصوم بن جاتے ہیں. تو ہمیں اس طرح جو انسانوں کے کتنی قسمیں ہیں نا، ان قسموں کو مد نظر رکھ کر انسانیت پہ چلنا ہوگا. تو یہ ہمارے اپنی بیماریاں ہیں اور ہم اپنے اندر جو ہے نا وہ تو اپنی جو ہے نا وہ کوتاہی تو دیکھتے نہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ غلط جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں وہ غلط جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ غلط جا رہا ہے، میرا بیٹا غلط کر رہا ہے، میرا فلاں غلط کر رہا ہے. ہاں مستثنیات ہر جگہ ہوتی ہیں. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ حقیقی معنوں میں نوح علیہ السلام کی طرح بالکل ٹھیک ہے اور اس کا بیٹا بالکل غلط ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن مین یہ نہیں ہے، بنیادی یہ نہیں. بنیادی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یعنی 90% تک جو ہے نا اپنے ماں باپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، اپنے استاذ کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے نام کو لے کر میں ابھی بھی اگر اپنے شیخ کا نام لیتا ہوں، اپنے باپ کا نام لیتا ہوں، اپنے بڑے بھائی کا نام لیتا ہوں، اپنے خاندان کا، اپنے اساتذہ کا، یہاں تک کہ اپنے ایسے تلامذہ کا نام لیتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے. ہمارے محلے میں ایک مؤذن ہے، انہوں نے بزرگوں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں. وہ جیسے ہم سند میں نہیں بتاتے ہیں، وہ عالم نہیں ہے لیکن ویسے ہی شیخ الہند مولانا امداد اللہ، حاجی امداد اللہ صاحب، اور جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، خلیل احمد سہارنپوری صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، مولانا سلیم مدنی صاحب، مفتی شفیع صاحب، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اس طرح بہت سے نام ہیں. تو کبھی کبھی میں ان کو کہتا ہوں یار وہ نام سناؤ، کیونکہ قرآن کریم میں بھی نبی اللہ پاک نے بعض مرتبہ صرف انبیاء کے نام ہی گنوائے ہیں، تو ان ناموں میں بھی برکت ہے. تو ہمیں اس طرح انسان بن کے ہم رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار. پہلے خود انسان بنے، خود پر محنت. ہاں برخود نظر کشا زتہی دامن مرنج، ادھر سینہ تو مفتی ادریس صاحب، ادھر سینہ تو ماہ تمام نہاد ان. کہتا ہے کہ تو اپنے اوپر نظر ڈال، اپنی تہی دامنی سے مرنج، رنجیدہ نہ ہو. تیرے اپنے سینے میں ایک ماہ تمام موجود ہے، اپنے اندر کے جو ماہ تمام ہے نا اس کو تلاش کر. اگر وہ ہم تلاش کریں گے، جب میرے میں ماہ تمام ہوگا تو میرے بچے میرے ہی پیچھے آئیں گے، اور جب وہ میں تلاش ہی نہیں کروں گا تو وہ ماہ تمام، دن میں تو کوئی ماہ تمام نہیں ہوتا، رات میں ہوتا ہے نا، تو اندھیرا ہوگا. تو پھر اندھیرا ہوگا تو وہ بچے ادھر ادھر بھٹکیں گے. وہ پہلے اپنی اصلاح کریں. اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ میں علماء سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہم لوگ جو پڑھائی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم یہ دعوت کے لیے دوسروں کو، رات کو ہم تقریرات کرتے ہیں جمعے کی رات کو کہ یہ کل کو عوام کو سنانی ہے، تو وہ تقریرات کر کے ان کو سنا کر ہم کہتے ہیں فارغ ہو گئے. اور بھائی پہلے یہ سوچا کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، پہلے خود عمل کرنا ہے پھر دوسروں کو سنانا ہے. عمل کی نیت سے کوئی تقریرات نہیں کرتا ہے، لوگوں کو سنانے کی، تاکہ لوگ کہیں یار بڑا اچھا مولوی ہے.